गुड मॉर्निंग बेटे। हम लोग आज नए टॉपिक के साथ आपको मिलाता हूं बेटे। आपने हमसे सेल पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? सेल। अब सेल के बाद सेल का सिंबल बना दें। ये आप जानिए, ये सेल का सिंबल है। अब सेल के बाद हम आपसे कह रहे हैं कई सेलों को मिलाइए। जो कि आप सुना है सबके घर में बैटरी लगी हुई है, तो कई सेलों को मिलाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड नोन एज बैटरी। सेलों के मिला देने से एक जो उनका ग्रुप तैयार होता है, डिवाइस बन के तैयार होती है, उसका नाम क्या है? बैटरी। तो चलिए बनाएं। ये बन गया आपका। फिर एक और सेल ले लीजिए, ये बन हो गया। अब इस पूरी डिवाइस को हम बोलेंगे क्या है बेटे? बैटरी। इनका कहना है कि सेलों को मिला दिया जाए तो क्या तैयार हो जाती है? बैटरी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों के कॉम्बिनेशन समूह ग्रुप को क्या बोलते हैं? बैटरी। अब आप समझिए कि सेलों को मिलाने से बैटरी तो बन गई, लेकिन आपको मिलाते समय क्या क्या करना है? एक मिलाने का तरीका है एक दूसरे से जोड़ते जाइए। दूसरा मिलाने का तरीका है सब कोई कॉमन पॉइंट्स जोड़ दीजिए। एक का तरीका है सीरीज, दूसरा क्या है? पैरेलल, तीसरा है सीरीज और पैरेलल दोनों मिला दीजिए। तो हम लोग आज सीखेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज, पैरेलल एंड देन कम मिक्सचर। तो आज पहला हम पढ़ने चल रहे हैं, आपको पढ़ाने चले हैं टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। पहले आज सीरीज पढ़ेंगे आप, फिर उसके बाद नए वीडियो में पैरेलल पढ़ेंगे। तो आइए आप देखा जाए टॉपिक को। तो पहला पॉइंट, पहला ग्रुपिंग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। मैंने सीरीज किनारे लिखा। करेंगे क्या, कैसे? इधर बनाएंगे भी, इधर लिखेंगे बेटे। मान लेते सेल है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर है। इसका ईएमएफ कितना है? ई। अब दूसरा सेल है, उसका ईएमएफ ई है, इसका इंटरनेशनल क्या है? स्मॉल आर। फिर बेटे आपकी इच्छा है एक और ऐड कर लीजिए, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस का स्मॉल आर। ऐसे डॉट डॉट का मतलब बेटा यह सेल्स ऐसे जितना आपको चाहिए आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। ये बन गया। इनको जोड़ने के बाद आपने सेल्स के ग्रुपिंग कर लिया तो बैटरी बन गई। तो बैटरी जब बन जाएगी तो आपको कोई डिवाइस तो चलाना पड़ेगा, चाहे आप फैन चलाइए, चाहे आप मोटर चलाइए, चाहे आप एसी चलाइए, कुछ भी आप चलाना चाहते हैं तो इनको हम बेटे उस डिवाइस जिससे हम इसको ड्राइव करेंगे, चलाएंगे, उसका रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर है। अब सेल सबको पता है पॉजिटिव से करंट चलती है, इसलिए इसको आई मान लिया। अब इसकी डिफिनीशन कैसे बनाएंगे? नेगेटिव ऑफ फर्स्ट कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सेकेंड, नेगेटिव ऑफ सेकेंड कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सेकेंड, एंड सो ऑन। इस तरीके से जुड़ती चली जाती है।
मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या किया बेटा, आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे, व्हाट इज द ग्रुपिंग ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, आप अपने मन से बना के लिख दीजिए, बोर्ड नंबर देता है। वो समझना चाहता है कि बच्चा मेरा क्या पढ़ा है। बच्चा मेरा बोलेगा नेगेटिव ऑफ फर्स्ट सेल कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सेकेंड, नेगेटिव ऑफ सेकेंड कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ थर्ड, एंड सो ऑन। बात क्लियर हो गई? बोलो, समझ में आ गया? अब मैंने इसको लाके लोड से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। अब मेरे पास फिर बात आती है, अगर मैंने सेलों को सीरीज में जोड़ दिया, उनका ईएमएफ बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा, आइए उसको सीखें। तो हम लिखेंगे टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स। देखो बेटा, हमने यहां लिखे सेल्स, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल। तो आप मेरे बेटे तू क्या लिखेगा, ईएमएफ ई ऐसे कितनी सेल हैं, एन सेल्स। अब चूंकि ई एन बार आया है, जैसे आप लिखते हो यहां इसकी वैल्यू 10 10 लिख दो, ये कितनी बार आया 100, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा 10, 100 क्या हो जाएगा 10। वैसे बेटे क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा, जितनी बार आया उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बात आती है आर, स्मॉल आर की। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, आर आर कितनी बार आए, एन बार, तो क्या मिलेगा, एन आर मिल जाएगा। तो आपको क्या मिला, सारे ईएमएफ को जोड़ा, आप बेटे एक सिंपल ईएमएफ पाया क्या, यानी आर आर को जोड़ा, सिंपल ईएमएफ क्या पाया, एन आर। मेरे बेटे फिर आप कैपिटल आर से ऐड कर देंगे। जब कैपिटल आर से ऐड करेंगे, इतना आप हमारे यहां पढ़ करके समझ गए हैं, इनका कॉम्बिनेशन किसमें है, सीरीज में। इनका कॉम्बिनेशन किसमें है, सीरीज में। तो टोटल, अब क्या लिख रहा हूं, टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, इसकी वैल्यू कितनी है, एन आर, इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर। ये कैपिटल आर सीरीज में दोनों को क्या किया बेटे, ऐड कर दिया। हमें कॉम्बिनेशन किस क्या मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, आपकी वैल्यू मिलकर के तैयार हो गई। अब आगे बात देखिए ध्यान से, आगे मैं फिर बढ़ रहा हूं, कहां पर पहुंचता हूं इसको समझाने के बाद। देखिए, अब बेटे इसी को आगे हम नेक्स्ट पेज पर अपना दिखाने चल रहे हैं आपको। अब आप सर्किट को मिला दिया, एन ई मिल गया, एन आर मिल गया, कैपिटल आर मिल गया। आपने टोटल रेजिस्टेंस क्या लिखा, एन आर प्लस क्या लिखा, कैपिटल आर। एन आर प्लस कैपिटल आर। अब आती है बेटा करंट की बात, करंट कैसे निकालेंगे। तो आप लोग सब बात समझ रहे हैं, करंट ओम्स लॉ से निकाला जाता है। अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ आपके सामने लिखा हुआ है, यानी टोटल रेजिस्टेंस यहां लिखा हुआ है, एन आर प्लस क्या, कैपिटल आर। अब बेटे ये आपको मेन फार्मूला मिल करके तैयार। अब इसकी दो केस हैं।
पहली केस बेटे क्या है, ये अगर एन आर ज्यादा है, कैपिटल आर छोटा है, तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा, एन ई अपान एन आर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ई एम अपान क्या मिलेगा, आर। यहाँ पे क्या कर रहा हूं, कैपिटल आर बड़ा है, एन आर क्या है, छोटा, आई इक्वल टू क्या मिलेगी, एन ई अपान एन आर। कैपिटल आर बड़ा है बेटा, कैपिटल आर बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, एन ई अपान कैपिटल आर। ये आपको बेटे दोनों केस आपको मिलकर के तैयार। फिर सुन लें, अकॉर्डिंग ओम्स लॉ आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपान टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ क्या है, यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या है, एन आर प्लस आर। केस क्या किया, एन आर बड़ा है तो एन आर रखेंगे, कैपिटल आर बड़ा है कैपिटल आर पढ़ेंगे, दोनों केस आपको मिल गए। थैंक यू क्लास।